इलेक्शन कमीशन का मखसूस सीटों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। कानूनी टीम को रुकावट के निकात की निशानदेही की हिदायत। एक जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मजम्मत। इस्तीफे का मुतालिबा मजहर का खेज करार। अहम तरीन इजलास का एलामिया जारी। इंतखाबी निशान कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर वापस लिया गया। किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। किसी भी उम्मीदवार के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिस के पास जमा कराना जरूरी। इन उम्मीदवारों ने ऐसा नहीं किया। आरओज़ के लिए मुमकिन नहीं था कि वो उन्हें पीटीआई उम्मीदवार डिक्लेयर करते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ईसीपी और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर की थी। तहरीक इंसाफ उसमें फरीक ही नहीं थी। एलामिये का मतन, किसी भी दबाव को खातिर में लाए बगैर काम का इरादा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो और क्या है। जजिस ने एक मुजरिम को लाने के लिए आइन 80-9 तहरीर किया, वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया। जजिस से अपील है मुल्क को चलने दें, जमीर के बजाय आइन के तहत फैसले दें। मरीम नवाज का लाहौर में धुआंधार खिताब, कहा आप जिस शख्स को वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। किसी ने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। 5 साल पूरे करेंगे। एक जमात का काम फितना फैलाना है। जब जब मौका मिला इन्होंने आग, खून और इंतशार का खेल खेला। पता नहीं वो कहां से लॉन्च हुए, कहां से पैसा आता है। पीटीआई पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात का मामला। हुकूमत की पीपल्स पार्टी से मुशावरत। ऐवान सदर में 1.5 घंटा तवील बैठक। अटॉर्नी जनरल की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम को मुस्तकबिल में इन फैसलों के असरात पर इजहार तशवीश। नून लीग किसी भी फैसले से पहले एतमाद में ले। पीपी वफ्द का मुस्तकबिल के हालात सामने रखकर इकदामात का मशवरा। हुकूमती फैसलों की तौसीक पार्टी मुशावरत और इत्तेफाक राय से मशरूत। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। पीटीआई पर पाबंदी, मखसूस सीटों के केस और आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग। स्पीकर अयाज सादी की भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। अहम पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास पीर या मंगल के रोज तलब करने पर भी मुशावरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज लगाने की सिफारिश मंजूर। चीफ जस्टिस के जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की तैनाती की भी मंजूरी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से मुखालिफत। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने आज ही जिम्मेदारी संभालने से मुआजरत की थी। नाम एजेंडे में शामिल होने के बायस मंजूरी दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर पहले ही इनकार कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी, पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर मफलूज। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, स्विट्जरलैंड और स्पेन समेत कई ममालिक में मामूलाते जिंदगी में तातुल। कारोबारी मामलात, बैंकिंग नेटवर्क्स, मीडिया, स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह मुतासिर। 1000 से ज्यादा परवाजें ताखीर का शिकार होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। बरतानिया में NHS की सर्विस में खलल। वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर ने कोबरा मीटिंग बुला ली। पीटीए का पाकिस्तानी सार्फिन को स्पोर्ट पोर्टल से सॉफ्टवेयर रिस्टोर करने और अपडेट करने का मशवरा। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट के दौरान मुतासिर हुआ। क्लाउड सिक्योरिटी का मसला हल कर दिया। सिस्टम बतदरीज बहाल हो रहा है। तमाम कस्टमर्स को ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी के सरबराह की वजाहत। नए तोशाखाना रेफरेंस की तहकीकात। नैब टीम के डयाला जेल में आज फिर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। मुलजिमों को तफ्तीशी रिपोर्ट के साथ 22 जुलाई को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान 3 हफ्ते बाद राबिते बहाल। असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कमेटियों की सतह पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। गफूर हैदरी कहते हैं दोनों जमातों में एक बड़ी दीवार मौजूद है। हमारा कारकुन अभी इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर करना होगा। अमेरिका से बिजनेस कम्युनिटी की पाकिस्तान में सरमायाकारी खुशाइन। हर मुमकिन सहूलत देंगे। विफाक के वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की अमरीकी सफीर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस में ही
कई मौके भी मुयस्सर हैं। शाहराहों और मोटरवेज में बड़े पैमाने पर बेहतरी लाना चाहते हैं। हुकूमत और टीएलपी के मुज़ाकरात कामयाब, फैजाबाद में धरना खत्म। राना सना और अता तारड़ की टीएलपी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत फलस्तीनी मुसलमानों के लिए कोशिशें जारी रखेगी, राना सना की यकीन दहानी। इसराइल के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाने का भी आया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मकरूह मंसूबा बेनकाब। कलदम टीटीपी के सरबराह की खुफिया कॉल पकड़ी गई। गुफ्तगू के दौरान नूर वली महसूद की पाकिस्तान में अमन-ओ-अमान खराब करने की हिदायत। कहा सरकारी स्कूल या अस्पताल को निशाना बनाया जाए, टीटीपी का नाम नहीं आना चाहिए वरना अवाम हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हसास इदारों और सीटीडी का गुजरात में मुश्तरका ऑपरेशन। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी पकड़ा गया। आलमी इदारों की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। डॉक्टर अमीन मोहम्मद उल हक अप्रैल 2024 तक अफगानिस्तान में मुकीम था। तफ्तीश में अहम इंकशाफात मुतवक्के। जो अपना काम नहीं कर सकते वो घर जाएं, इन लोगों को बता दें इस तरह नहीं चलेगा। अगर लापता शख्स को नहीं लाए तो आईजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी बरहम। लापता शहरी को 3 रोज में बाजियाब करवाने का हुक्म। शदीद तरीन गर्मी के बाद बादल मेहरबान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। गडाब, सुपर हाईवे, न्यू कराची, सदर और गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में बारिश। समुद्री हवाएं भी बहाल। पंजाब के कई शहरों में भी गरज बरस। मुल्तान के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का शहर में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट्स का ऐलान। सुपर हाईवे से नुमाइश चौरंगी, यूसुफ गोड से टावर तक सफर करने वालों को सहूलत मिलेगी। शर्जील मेमन बोले शहरियों की सहूलत के लिए मजीद बसें और नए रूट शुरू करेंगे। मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर। हलाकतों की तादाद 75 हो गई। ढाका में कर्फ्यू नाफिज। किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी। मरकजी इलाकों की फजाई निगरानी। वजीर आजम हसीना वाजिद ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कातिलाना हमले में बाल बाल बचा। आखिरी लम्हे सर न मोड़ता तो हमलावर की गोली निशाने पर लगती। उस वक्त एहसास हुआ खुदा और अमरीकी अवाम मेरे साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जख्मी होने के बाद पहला खिताब। सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कहा इख्तिदार में आकर आलमी बहरानों का खात्मा करूंगा। हाक पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों का जोश खरोश। तकरीबात का इनेकाद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और सेमिनार। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। विमेंस एशिया कप का मारिका। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 109 रन का हदफ दिया था। सिद्रा अमीन ने 25 रन बनाए थे।